नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है जिसके तहत इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति चौबीसों घंटा जलती है उसको अब वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया गया है। यह पिछले शुक्रवार को किया गया था, लेकिन इस खबर को इस तरह से दलाल मीडिया ने, खैराती पत्रकारों ने और साथ ही साथ भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और उसके जो मुखिया हैं यानी कि राष्ट्रीय पप्पू ने भी इस खबर को इस तरह से फर्जीवाड़ा करके फैलाया जैसा लगा मानो मोदी सरकार बिल्कुल राष्ट्र विरोधी और सैनिकों के सम्मान में बिल्कुल निष्ठुर है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस चारों खाने चित हुई और पहली बार 2014 में मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के साथ सहमति दिखाती हुई दिखी। आइए इस पर एक सूक्ष्म विश्लेषण आपके सामने रखता हूं कि इसके क्या मायने हैं। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि सन 1968 तक जॉर्ज पंचम की मूर्ति इंडिया गेट पर लगी हुई थी और आज़ादी कब मिली थी, जिसे मैं तो फर्जी आज़ादी कहता हूं, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन सरकारी तौर पर यदि इसे मान भी लिया जाए तो सन 1947 से लेकर के 1968 तक जॉर्ज पंचम अंग्रेजों का प्रतीक, गुलामी का प्रतीक, उसकी मूर्ति इंडिया गेट पर लगी हुई थी। अब उसी जगह पर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 1972 से अमर ज्योति जल रही थी, अब उसे हटा दिया जाएगा, या यूं कहें हटा दिया गया है, और उसे वॉर मेमोरियल जो कि इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर है वहां पर शिफ्ट किया गया है। यानी कि अब नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में विलय होगा अमर जवान ज्योति। भारतीय थल सेना ने इस काम को सम्मान पूर्वक अमर जवान ज्योति को ट्रांसफर किया वॉर मेमोरियल में। अब तक हो क्या रहा था, कांग्रेस कुतर्क करती थी, अहंकार में रहती थी, तुष्टीकरण के जहर में रहती थी। पूरे देश का सम्मान एक परिवार के नाम पर रख दिया गया। न तो सरकार ने सरदार पटेल की कभी अहमियत को लोगों के सामने रखा, इतिहास में वो दर्जा नहीं दिया, न ही देश के लिए अन्य नेताओं की अहमियत रही। न भगत सिंह की कोई अहमियत रही, न चंद्रशेखर आजाद की अहमियत रही, किसी की भी नहीं रही। और किसी की अहमियत रही तो सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार के नाम पर देश के सम्मान को जोड़ा गया। यह भी अपने आप में विचारणीय है कि ऐसा क्या किया था नेहरू और गांधी परिवार ने। आज के तारीख में भी सोनिया को राष्ट्रीय बहू बना करके पेश किया जाता है। राष्ट्रीय पप्पू को, जो कि 50 साल का हो गया है, उसे युवराज का दर्जा दिया गया है। दरअसल खेला ये हुआ कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया जाएगा, ऐसी खबर कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई, और यह खबर ट्विटर अकाउंट से राष्ट्रीय पप्पू के द्वारा फैलाया जाता है। साथ ही साथ इंडियन कांग्रेस का जो यूथ विंग है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस फर्जीवाड़ा करते हुए प्रदर्शन करता है। चूंकि सरकार ने माना कि इंडिया गेट गुलामी का प्रतीक है, इसलिए इंडिया गेट पर 13,000 जवानों के नाम वो भारत के रक्षा के लिए नहीं लड़े थे। क्या ये बात मेरे फॉलोवर
मेरे विश्लेषण देखने वाले जानते हैं, बल्कि वो अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए लड़ रहे थे। जो भारत के लिए बलिदान दिया, उनके लिए अमर जवान ज्योति जल रहा था। जिन्होंने 1972 की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसी अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर उसे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने ही राहुल को एक बार फिर पप्पू साबित करने में मदद की है, या यूं कहें कि पप्पू एक बार फिर से बना दिया है। साथ ही साथ पहली बार मोदी सरकार के राष्ट्रवाद पर कांग्रेस मुहर लगा रही है, यह कह करके कि अमर जवान ज्योति के साथ सुभाष जी की मूर्ति साथ लगा करके अमर जवान ज्योति की आभा को और ज्यादा सुशोभित होती है। लेकिन यह पहली बार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सहमति हो गई कांग्रेस की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सहमति भी तभी बनी, वो भी दिखावटी रूप से, जब कांग्रेस का झूठ पकड़ा जाता है। मतलब कि कांग्रेस का राष्ट्रवाद भी एक छलावा है, मजबूरी मात्र है। हम सभी राष्ट्रवादियों को भारत के करेंसी पर सुभाष चंद्र बोस का फोटो चाहिए। इसके लिए भी हमें एकजुट होना होगा, एक स्वर में आवाज उठाना होगा। यह भी संभव है यदि हम सब ने चाहा, एकजुटता दिखाई। इसलिए विचार अवश्य करें। जो पार्टी मजहब के आधार पर भारत को विभाजित करती है, उसे भी अब राष्ट्रवाद की ओर झुकना पड़ रहा है। तो यह अपने आप में बदलाव ही तो है। यह अपने आप में ही तो बदलाव है कि जो पार्टी कांग्रेस को और अन्य पार्टियां, वामपंथी लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे, वो अब मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। कभी गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो कभी चंदन लगाते हैं। तो अब तो अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं। आशा करता हूं विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, और क्यों कांग्रेस पहली बार मोदी के आगे नतमस्तक है, इसे समझना जरूरी है। इसलिए विचार अवश्य करें किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाई जाती है। लेकिन इसी बीच जो सही कार्य है उसे हमें समर्थन भी देना है, चाहे सरकार इसकी हो या उसकी हो। स्पष्ट बात है, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो सनातनी की बात करेगा, वही राज करेगा, क्योंकि वही देश को आगे ले जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।